सिक्योरिटी फोर्सेस का वजीरिस्तान के इलाके दोसली में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 3 जवान शहीद होने वालों में कैप्टन फहीम, सिपाही शफी और सिपाही नसीम शामिल हैं। योब में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का हमला, बाड़ लगाने में मसरूफ FC के 4 जवान शहीद हो गए, 6 अहलकार जख्मी। शोहदा में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल। वजीर दाखिला की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्द पाक अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सरहद पर बाड़ लगाने का काम हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। PP 84 खुशाब के ज़मनी इलेक्शन में शेर और बल्ले में कांटे का मुकाबला। वोटों की गिनती जारी। 199 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मलिक मुअज्जम को बरतरी हासिल। PTI के अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर। दिन भर मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही, ताहम कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी के वाकयात सामने आए। लीगी रहनुमा अता तारड़ भी बगैर मास्क घूमते रहे। पार्टी ने यह फैसला किया कि हम उस फैसले को किसी मजीद आगे फोरम पर चैलेंज नहीं करेंगे। काउंटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे और रिकाउंटिंग में जाएंगे। धांधली क्या की गई, आपके पास क्या सबूत और शवाहिद है? हवा में सिर्फ बातें करें। NA 249 कराची के ज़मनी इंतखाब पर वोटों की दोबारा गिनती आज होगी। कशीदगी का खदशा। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध और DG रेंजर्स को कमांडोज की तैनाती के लिए खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि गिनती मुकम्मल होने तक कमांडोज तैनात किए जाएं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज न करने का फैसला। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि वोटों की दोबारा गिनती का हिस्सा बनेंगे। रिकाउंटिंग का अमल शफाफ हुआ तो फैसला तस्लीम करेंगे। हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीडबैक आया? अननेसेसरी डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इन अवेलिंग रूटीन सर्विसेज। दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी। प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें। प्लीज सर्विस देम प्रॉपर्ली। सिफारत खाने रवैया ठीक करें वरना सजा देंगे। वजीर आजम का सफीरों से खिताब, कहा पाकिस्तानी सिफारत खानों की अपने ही शहरियों से बेरुखी कबूल नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। शहरी अपने सिफारत खानों की शिकायतें कर रहे हैं। सिफारत खानों की मॉनिटरिंग और फीडबैक लिया जाए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि सजा और जजा का कानून हो। बाहर मुल्क में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए मदद को तैयार हैं। सिफारत खाने ज़र मुबादला और सरमायाकारी बढ़ाने पर तवज्जो दें। 8 मई से 16 मई तक पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नकलो हरकत महदूद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात बंद। कोरोना केसेस में इजाफे पर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के जेर सदारत इजलास में फैसले। शहरों के दाखिली खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। वजीर सेहत पंजाब की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जाँ बहक, 4113 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.1% रही। स्वात में मुस्बत केसेस की शरह 50% तक पहुँच गई। मुल्क भर में 676 मरीज वेंटिलेटर्स पर। बरतानवी वायरस पंजाब में 97% तक फैल चुका। 2% मरीजों में जनूबी अफ्रीकी वायरस की तस्दीक। माहिरीन के मुताबिक पहले एक शख्स 2 अफराद को वायरस लगाता था, अब एक शख्स 5 से 10 अफराद को मुतासिर कर रहा है। हुकूमत का नमी और 11वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का ऐलान। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कोरोना अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने NDMA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। तलबी पर चेयरमैन NDMA पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारे मामलात गड़बड़ हैं, फौरी करंतना सेंटर्स के दौरे करें। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी रकम का जिक्र हुआ उससे तो सिंध पेरिस बन सकता था। अदालत ने वजारत सेहत को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। बिजली कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, IMF को मुतबादिल प्लान देंगे।
IMF गुंजाइश दे, हदफ डिक्टेट न करे। वजीर खजाना का दो टोक पैगाम। कहा IMF ने सियासी नौइयत की शराइत आयद की, उनकी यही सोच होती है ये पैसे लेने आए हैं, उनका गला दबा दो। वाज़ेह किया कि IMF प्रोग्राम से निकलने का इरादा नहीं। ऑपोजिशन के साथ मईशत पर गुफ्तगू के लिए आमादगी का इजहार। बताया वजीर आजम बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने के हक में नहीं, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और ANP को वापस PDM में वापस लाने पर मुशावरत करेंगे। कहते हैं अफरात ज़र दोबारा दो हिस्सों में चला गया। 1 किलो चीनी की जुस्तजू में अवाम दरबदर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि माफियाज की सरपरस्त हुकूमत अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। अवाम पिस रहे हैं और इमरान खान के सरमायादार दोस्त पैसा बना रहे हैं। जिस तरह शुगर माफिया से टक्कर ली, पोल्ट्री माफिया से भी टकराएंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि व्हाट्सएप पर रेट निकलते हैं। हमजा शहबाज भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। हुकूमत को गिराते गिराते जाली राजकुमारी PDM के बोझ से खुद ही नीचे गिर गईं। ऐसी गिरी कि सांसें भी उखड़ गईं। कोरोना के बावजूद इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। सियासत से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाना अहम है। PTI के चांद देखने वाले वजीर ने अब SOPs फॉलो करने वाला मीटर निकाल लिया। बटन दबाकर पता चला लेता है कि कितने SOPs पर अमल हुआ। NCOC ने जुलूस पर पाबंदी लगाई, सदर ने इजाजत दे दी। वजीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरहम। गवर्नर इमरान इस्माइल का जवाब। कहा फवाद चौधरी ने सिंध के फायदे की बात की। मुराद अली शाह खान साहब का नाम सुनकर घबराते हैं। वजीर आजम आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज करेंगे। मंसूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा साइट्स का इंतखाब किया गया है। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब रायविंड में होगी। रेंजर्स और CTD का कराची के इलाके पहलवान गोट और राबिया सिटी में मुश्तरका ऑपरेशन। सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। सज्जाद अली चन्ना, मोहसिन रजा, नौशाद अली और असलम बेग के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ग्रुप रेंजर्स की मोबाइल और चौकियों पर हमलों में मुलव्विस रहा। मजीद तफ्तीश जारी। लाहौर में बरतानिया पलट मायरा के कत्ल केस में अहम इंकशाफ। मायरा ने कत्ल से 15 दिन पहले पुलिस से तहफ्फुज मांगा था। दरख्वास्त में बताया कि साद अमीर ने असलहे के जोर पर ज्यादती की कोशिश की, मौके से भागकर जान बचाई। साद अमीर मुसलसल कत्ल की धमकियां दे रहा है। डिफेंस पुलिस ने साद को बुलाकर पूछगछ करके खाना पूरी कर दी। माहिरा को तहफ्फुज देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। PSL 6 के बकिया मैचेस, NCOC और PSL इंतजामिया की अहम बैठक। PSL ऑफिशियल्स की पाकिस्तान में बाकी मैचेस कराने पर ब्रीफिंग। NCOC हुकाम ने कहा कि हम पाकिस्तान में लॉकडाउन और आप मैचेस की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया NCOC को मनाने के लिए कोशां। PSL 6 के बकिया मैचेस पाकिस्तान के बजाय मुत्तहदा अरब अमारात में होने के इम्कानात बढ़ गए। हतमी फैसला ईद के बाद होगा। वजीर आजम 7 मई को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि वजीर आजम सऊदी वली अहद, मजहबी और सियासी क़यादत और पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। दौरे में दहशतगर्दी, इस्लामफोबिया और तौहीन रसालत के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। वजीर आजम से मौलाना तारिक जमील और जलील शरखपुरी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान पीस प्रोसेस पर तबादला ख्याल। दिफाई सिक्योरिटी समेत फौजी ताउन के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ का फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाक सऊदीयत ताउन के खत्ते में अमन और सिक्योरिटी पर मुस्बत असरात हैं। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की आर्मी चीफ को ताउन की यकीन दहानी। बैरून मुल्क से महदूद परवाजों से आने वाले मुसाफिरों की रैपिड टेस्टिंग। सऊदी अरब और UAE से आने वाले 13 मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया।
कोरोना मुस्बत मुसाफिर OGDCL करंतना सेंटर मुंतकिल। 4 मुसाफिरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ईरान और अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहद भी बंद। पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और कार्गो की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 1,20,000 डोज पाकिस्तान पहुंच गई। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। कलअदम TLP की पाबंदी पर नजरसानी की दरख्वास्त। वजारत दाखिला ने कमेटी बनाने की समरी वजीर आजम को इरसाल कर दी। नजरसानी दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सियालकोट रमजान बाजार में मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक का असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने का वाकया। इब्तदाई तहकीकात में असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक खातून सारिफ की शिकायत के वक्त भी असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद न थी। फिरदौस आशिक आवान के साथ भी उनका रवैया नामुनासिब था। रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई। भारत के जेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई इंतकाल कर गए। अशरफ सहराई को गुज़िश्ता रोज तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो का हुर्रियत रहनुमाओं से इजहार तासियत। कहा, कश्मीर की जिद्दोजहद के हीरो अशरफ सहराई ने उसूलों पर समझौता नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अशरफ सहराई को काले भारतीय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। मशाल मलिक कहती हैं कि तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की जिंदगियों को खतरा है। आलमी तंजीमें मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन कॉरिडोर के क़याम के लिए दबाव डालें। मजलूम कश्मीरी दोहरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। अद्वियात, वैक्सीन और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात हैं। वजीर खारजा की पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना में घिरे भारत को इंसानी हमदर्दी के तहत मदद की पेशकश की। जवाब के मुंतजिर हैं। G7 मीटिंग में शरीक भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। भारतीय वजीर खारजा ने खुद को करंतना कर लिया। भारत में मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ से जायद हो गई। मजीद 3700 से जायद हलाकतें, 3,82,000 नए केस रिपोर्ट। भारतीय माहिरीन ने मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। भारत से दर्दनाक मनाजिर आने का सिलसिला जारी। जां बलब बाप को पानी पिलाने वाली बेटी को मां रोकती रही। और लाहौरी कुड़ियों की ईद शॉपिंग, नए आइटम पर जोर। खवातीन की ईद शॉपिंग लिस्ट में मैचिंग मास्क का इजाफा। फ्रॉक, कुर्ते, लंबी शर्ट के साथ मैचिंग मास्क मस्ट हो गया। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Khilone या डिज्नी